संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। दुबई के अलावा अबू धाबी में भी भारी बारिश से हालात पूरी तरह बिगड़ गए और लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। दुबई में कई घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने ज्यादातर इलाकों को डुबो दिया। कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। चारों तरफ कई फीट पानी भर जाने से सड़कें मानो गायब हो गई। भारी बारिश के बाद दुबई के कई इलाकों में पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। इस वजह से गाड़ियों के पहिए डूब गए। लगातार हुई बारिश ने दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाने वाले दुबई को जैसे बेबस कर दिया और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए दुबई के ज्यादातर इलाकों में दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों को बंद करना पड़ गया और वहां के फंस गए। बारिश का पानी कई इमारतों में भी घुस गया। बाद में वहां के कर्मचारी दिन भर पानी निकालने में जुटे रहे। इस बीच यूएई के मौसम विभाग ने संभावना जताई कि दुबई और अबू धाबी समेत कई दूसरे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मतलब यह कि आने वाले दिनों में भी वहां रहने वाले लोगों को बारिश से राहत नहीं मिल पाएगी। और यूएई के मौसम विभाग ने उन इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। वहां के प्रशासन को निर्देश दिया गया कि वो इससे निपटने की व्यवस्था में जुट जाएं और दावा किया गया कि दुबई और अबू धाबी में बारिश ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और ओमान की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना और इसकी वजह से दुबई और अबू धाबी समेत यूएई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। यूएई के मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी कि वो अगले 48 घंटे तक अपने घरों से बाहर निकलने से पहले खास सावधानी बरतें और जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। इधर चेन्नई में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 14 लाख वोटर कम हो गए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद जो ड्राफ्ट जारी किया उसमें करीब 14.25 लाख वोटर कम हो गए। मतलब इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटा दिए गए। चेन्नई में पहले 40 लाख से ज्यादा मतदाता थे, लेकिन रिवीजन के बाद यह संख्या घटकर 25,79,000 रह गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने यह घोषणा ठीक उसी दिन की जब केंद्र सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उसे वीबी जी राम जी में बदल दिया। We have started this scheme Karmashri. This scheme's name will be changed Mahatma scheme. दिल्ली यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के दौरान हो रही गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी से जुड़े छात्र नॉर्थ कैंपस के बाहर इकट्ठा हो गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से दूसरी जाति के लड़के से शादी करने वाली एक जिंदा लड़की का सांकेतिक रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके लिए उस लड़की के पिता और भाई ने एक पुतले की अर्थी निकाली और उस पुतले को मुखाग्नि देकर सांकेतिक तौर पर उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। विदिशा के कोतवाली थाना इलाके में यह अंतिम यात्रा निकाली गई और उसमें उस लड़की के परिवार वालों के साथ इलाके के लोग भी शामिल हुए। कोतवाली थाना इलाके में रहने वाली 23 साल की उस लड़की ने कुछ दिन पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। इसकी वजह से उनके परिवार के लोग नाराज हो गए और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि बताया गया कि उस लड़की ने 11 दिसंबर को अपना घर छोड़ दिया था और एक लड़के के साथ भोपाल चली गई थी। और इसकी जानकारी मिलने पर उस लड़की के परिवार वालों ने विदिशा के एक थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और उन्हें ढूंढकर थाने ले आई। दावा किया गया उस लड़की ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी, इसलिए उसके परिवार के लोग भड़क गए और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला कर दिया। मेरे घर के जो मेरे माँ बाप ने 23 साल तक उसको पाला है, ये उसके अरमान थे। मैं यहाँ शमशान घाट लेके आया हूँ और आज से और अभी से मेरा और उसका कोई भी नाता नहीं रहेगा। लड़की के परिवार वालों ने उसका नाम का एक पुतला बनाया, उस पुतले को मुखाग्नि देकर सांकेतिक रूप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने अपने घर में मातम भी मनाया। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति की मौत पर बवाल हो गया। इस घटना के बाद उनकी मां ने एक महिला को उनकी प्रेमिका बताते हुए पुलिस के सामने ही उनकी पिटाई कर दी और उनकी मां ने अस्पताल आई उस महिला पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस वाले बीच बचाव करते दिखे, लेकिन हंगामा जारी रहा। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि वो महिला उनकी प्रेमिका है और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। इसने जहर दिया है मेरे भाई को, ये इसी के साथ रहती थी, सारी कमाई इससे खाई है इसने।
हालांकि उस महिला ने हत्या की बात से इनकार किया, लेकिन परिवार वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे का उनकी प्रेमिका से लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। उस व्यक्ति की मां ने आरोप लगाया कि उनकी प्रेमिका बताई जा रही महिला ने ही जहर देकर उनके बेटे की हत्या कर दी और उनकी मां ने गुस्से में आकर अपने जूते से महिला की पिटाई कर दी। पुलिस वाले बीच बचाव करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वो उस महिला पर लगातार अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाती रही। इस दौरान वो महिला भी अपनी बात पर अड़ी रही। उनके मुताबिक जिस वक्त उनके प्रेमी बताए जा रहे व्यक्ति की मौत हुई, वो उनके साथ नहीं थी। बाद में पुलिस ने किसी तरह हंगामा शांत करवाकर मामले की जांच शुरू की। उधर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक विमान हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक प्लेन क्रैश में मशहूर मोटो रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बिफल की जान चली गई। हादसे में उनकी पत्नी और बच्चों समेत प्लेन में मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई। कॉन्डम और गर्भ निरोधक दवाओं पर 18% जीएसटी कटौती की पाकिस्तान की मांग को आईएमएफ ने खारिज कर दिया। आईएमएफ दुनिया भर में आर्थिक रूप से कमजोर देशों को शर्तों के साथ कर्ज देकर मदद करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पाकिस्तान ने भी आईएमएफ से भारी भरकम कर्ज ले रखा है। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद से शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 448 अंक उछला तो निफ्टी भी उछलकर 25,966 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने 5,42,000 करोड़ रुपए कमाए। सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स में रही। इधर राजस्थान के बीकानेर के एक अस्पताल में गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से एक महिला की हालत बिगड़ने का दावा किया गया। आरोप लगा उस सरकारी अस्पताल के कर्मचारी ने ब्लड ग्रुप देखे बिना ही उन्हें खून चढ़ा दिया और इससे उन महिला की जान पर बनाई। हालांकि उनके परिजन की सतर्कता से उनकी जान बचा ली गई। बताया गया कि खून चढ़ाने के दौरान जैसे ही उनकी नजर बोतल पर गई, उन्होंने हंगामा कर दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा से शिकायत की गई और सबूत के तौर पर अलग अलग ब्लड ग्रुप वाला पर्चा भी दिखाया। जैसे ही लगा उसको तुरंत हटा भी दिया गया। थोड़ी बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम हुई पर उसको हम लोगों ने मैनेज कर लिया इमीडिएटली। इस दौरान उन्होंने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में बीच सड़क पर छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 लड़कों की पिटाई कर दी गई। आरोप लगा कि उन लड़कों ने सड़क से गुजर रही एक लड़की पर अश्लील टिप्पणी की थी और इसीलिए वहां मौजूद महिलाओं ने उन लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। उन लोगों ने उन पर खूब थप्पड़ बरसाए। हालांकि इस दौरान एक लड़का लगातार कहता रहा कि उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्साई महिलाओं ने उन्हें चप्पलों से पीट दिया। इस बीच वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने भी पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। लेकिन वो लड़के छेड़छाड़ की बात से लगातार इनकार करते रहे।